दिन और रात। मैं चाहूंगा आप लोग भी कुछ बोले और मैं भी बोलूं, है ना। टू वे कम्युनिकेशन रहेगा तो शो अच्छे से चलेगा। तो जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो दिन और रात होता है ना। और जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या होता है, मौसम चेंज होते हैं ना, सीजन बदलते हैं। चलिए, पृथ्वी के बहुत अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं ना। जैसे एक और नाम है ब्लू मार्बल या ब्लू प्लैनेट, है ना। चलिए, हमारे सौरमंडल इस गैलेक्सी में रहता है, इसका नाम है आकाश गंगा, है ना। इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं अपने सौरमंडल का सूर्य को यहाँ ढूंढिए, तो क्या पॉसिबल है ढूंढना? कुछ लोग हैं जो हाथ दिखा के कह रहे हैं उधर है सूर्य, है ना। तो यहाँ हमारे सूर्य को ढूंढना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ अनगिनत तारे आपको दिख रहे होंगे, है ना। तारों को जब आप नोटिस करेंगे तो अलग अलग कलर के तारे हैं। कोई ब्लू कलर है, कोई व्हाइट है, तो कोई येलो है, कोई मिक्सिंग है रेड ऑरेंज और येलो का। ब्लू कलर का तारा आपको दिख रहा है क्या? उसका क्या महत्व है? वो क्यों ब्लू है? वो बहुत ही हॉटेस्ट स्टार है, बहुत ही अधिक गर्म है, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। उससे नीचे पैदान पे आते हैं ना, तो जो तारा हम लोग को दिखता है येलो एंड व्हाइट होता है। उसके नीचे आते हैं तो मिक्सिंग होता है, ठीक है। अब सवाल आता है हमारा सूर्य कौन सा कलर का है? येलो हो। स्कूल में ड्राइंग बुक में हम लोग करते तो येलो, है ना। ऐसा नहीं है। तो अभी हम आपको सूर्य का भी कलर दिखाएंगे। उससे पहले जो हमारा सवाल था सबसे पहले कि आप अपने सूर्य को यहाँ ढूंढिए, तो पॉसिबल तो नहीं है सूर्य को यहाँ ढूंढना। लेकिन आप सबको एक पॉइंट यहाँ जरूर दिख रहा होगा, है ना, अल्फा सेंटोरी। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 3 तारे हैं, 3 दोस्त हैं यहाँ पे तारों का, है ना। पहले का नाम है अल्फा सेंटोरी ए, दूसरा अल्फा सेंटोरी बी, तीसरा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी की अगर दूरी की बात करो हमारे पृथ्वी से, तो उसका है 4.2 लाइट ईयर्स। कहने का मतलब अगर प्रकाश की गति से हम लोग चलते हैं तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए हमें 4 साल 2 महीने लगेंगे। नजदीक में है ना। नजदीक तो नहीं है, 4.2 लाइट ईयर्स अवे। चलिए, तो मैं बता दूं हमारे पृथ्वी पे सबसे नजदीकी तारा जो है वो है सन। दूसरे नंबर पे प्रॉक्सिमा सेंटोरी आता है जो 4.2 लाइट ईयर्स अवे है ये समूह में। तो ये तो तय हो गया, हमारा जो सौरमंडल है इसी पॉइंट के आसपास में है। सन को देखिए, है ना, सुंदर सा सन। आप सब लोग इतना आसानी से एसी में बैठ के हम लोग देख पा रहे हैं ना, कि अगर वास्तविक में यहाँ सूर्य आ जाए तो हम लोग नहीं रहेंगे, है ना। हड्डी भी खत्म हो जाएगा, इतना गर्म है। इसके चारों तरफ एक परत होता है गैस का, उसको कोरोना कहते हैं, जिसका जो टेम्परेचर होता है 12,000 डिग्री सेल्सियस होता है। वो डिजीज वाला कोरोना नहीं, इसके चारों तरफ एक गैस का परत है, उसको हम लोग कोरोना कहते हैं, और उसका जो टेम्परेचर है 12,000 डिग्री सेल्सियस। बाहरी परत जो कोरोना मैंने बताया, अगर उसको हम लोग हटा देते हैं तो सन ऐसा दिखता है। ये धधकता हुआ चीज जो बाहर की ओर निकल रहा है, इसे सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म कहते हैं। बेसिकली सन में 2 मेन एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसके कारण 2 रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और एक फिजन, जिसके कारण सोलर फ्लेयर्स बाहर की ओर निकलते हैं। सभी ग्रहों को आप कंपेयर कीजिए, सूर्य से कितना बड़ा है या छोटा है। बड़ा का तो बात ही नहीं है, क्योंकि सूर्य से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। तो कितना छोटा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद अरुण एंड फिर वरुण, है ना। तीसरे नंबर पे आप पृथ्वी को देखिए, ऐसा लग रहा है एक मटर का दाना है, उसके सामने एक बड़ा सा गेंद रखा हुआ है ना। देखिए तीसरे नंबर पे पृथ्वी को आप कंपेयर कीजिए। यहां से हम लोग एक एक ग्रह को, एक एक प्लैनेट को हम लोग देखते हैं। चलिए एक गेम खेलते हैं, इसे पहचानिए ये क्या है? मर्क्यूरी, है ना, बुध ग्रह है। इसके चारों तरफ कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण अंतरिक्ष में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जिसको एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स कहते हैं, वो इसके सतह से डायरेक्ट आके टकराते हैं और गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों का भी एक स्पेसिफिक नाम है, क्या कहते हैं गड्ढों को? क्रेटर्स, है ना। इनका जो डायमीटर होता है 3 से 13 किलोमीटर के आसपास में होता है। सूर्य का नजदीकी ग्रह होने के बावजूद भी अधिक गर्म नहीं है। जिधर सूर्य का किरण रहता है उधर बहुत ही गर्म होता है ये, और जिधर सूर्य का किरण नहीं रहता वो ठंडा रहता है।
क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर इसके चारों तरफ नहीं है। चलिए इसे पहचानिए, ये है मून, है ना, चंदा मामा। जब पृथ्वी से हम लोग चंदा मामा की तरफ देखते तो एक काला धब्बा नजर आता है हम लोग को, है ना, ऐसा काला काला पार्ट कुछ नजर आता है। तो ये देखिए, ये जो काला पार्ट आप लोग देख रहे हैं यही है। ये वास्तविक में बहुत बड़े क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं, जिनसे लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता और हमें ये काले दिखते हैं। जो ब्लैक कलर का पार्ट आप देख रहे हैं उसे मारिया कहते हैं, जो शाइनिंग पार्ट है उसे लूनर हाइलैंड कहते हैं। तो ये है वीनस, है ना, इसे और नाम से भी जानते हैं हम लोग, भोर का तारा और शाम का तारा भी इसे कहते हैं, है ना। ये तो एक ग्रह है, एक प्लैनेट है, तो इसको तारा क्यों कहते हैं? एक बेसिक डिफरेंस क्या है एक तारा में और एक ग्रह में? स्टार के पास खुद का लाइट होता है और प्लैनेट के पास खुद का लाइट नहीं होता है। तो इसे क्यों हम लोग स्टार कहते हैं? इसके पास तो खुद का लाइट है नहीं, क्योंकि दिखता है ना। वेरी गुड। चलिए आपको दिखा दो, इस पे आप जो व्हाइट कलर का पैचेस देख रहे हैं ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। जिस पर सूर्य का किरण पड़ता है तो बहुत ही चमकता है, और ये दो ही टाइम हमें चमकता हुआ दिखता है। कब कब? भोर में और शाम में, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? भोर का तारा, शाम का तारा। इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है ऑलमोस्ट अर्थ के बराबर है। इसे हॉटेस्ट प्लैनेट का दर्जा भी मिला है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत ही गर्म है। इसके एटमॉस्फेयर में 90% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण ये हीट को ट्रैप कर लेता है और ये बहुत ही गर्म हो जाता है। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं तो तीसरे नंबर पे आती है अर्थ। यहाँ पे आप मेजर कलर्स देख पा रहे हैं ना, धरती पे अलग अलग कलर्स है, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, येलो, ब्राउन, है ना। क्या हर एक कलर के अपना अपना सिग्निफिकेंस होगा? यहाँ जब हम मैप वर्क करते हैं या मानचित्र पे काम करते हैं तो कोई भी कलर हम जब डालते हैं तो उसका एक सिग्निफिकेंस होता है ना। जी, भारत यहाँ है। अब देख सकते हैं भारत जो है हल्का टिल्टेड है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो, यहाँ पे हम तो आपको अर्थ को सीधा दिखा रहा है ना, लेकिन जो रियल में अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना। तो आइए कलर पे देखते हैं। ब्लू कलर बताने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे, वाटर बॉडीज, है ना। ग्रीन कलर फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल लैंड, है ना, एग्रीकल्चरल लैंड एंड फॉरेस्ट। व्हाइट कलर बादल, सिर्फ बादल, क्लाउड। हाँ, तो बादल और क्लाउड में क्या अंतर है? बर्फ, स्नो एंड क्लाउड। ओके, एक बच गया येलो कलर। आप ग्रीन को भी लैंड बोले, येलो भी डेजर्ट, रेगिस्तान, मरुस्थलीय मृदा, है ना। चलिए अगले प्लैनेट पे हम लोग बढ़ते हैं। मार्स, मंगल ग्रह, है ना। इसे लाल ग्रह से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि फेरस ऑक्साइड की मात्रा इस पे बहुत ही अधिक है, लौह की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण इसका कलर लाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या जवाब होगा आपका? माउंट एवरेस्ट। लेकिन क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना ऊंचा कोई एक चोटी है जो मंगल ग्रह पे स्थित है, उसका नाम है माउंट ओलंपस। ये जो ऊपर वाला सिंगल पीस आप देख रहे हैं ये माउंट ओलंपस है, ये ओलंपस मॉन्स के नाम से इसे जानते हैं, जिसका अप्रॉक्स ऊंचाई 24 किलोमीटर है। चलिए नीचे कुछ गड्ढे आपको दिख रहे होंगे, है ना। आए दिन बहुत ही मंगल ग्रह पे रिसर्च होते रहता है, कभी पानी मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है, ऐसा माना जाता है। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि यहाँ जीवन जीने के लिए वो सारी चीजें जो पॉसिबल है। ये जो चीजें आप कटाव की तरह कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या है? सूखा नदी है। थियरी तो यही कहता है कि पानी रहा होगा कभी जो सूख चुका है, लेकिन कुछ थियरी ये भी कहते हैं वोल्केनो इरप्शन हुआ होगा और जो लावा इससे निकला है इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ होगा तो एक कटाव बन गया। लेकिन पानी का जो थियरी वो सटीक बैठता है, क्योंकि आप नॉर्थ पोल पे देख सकते हैं बर्फ है और साउथ पोल पे भी बर्फ है। यहाँ से जो भी प्लैनेट्स हम लोग देखेंगे सारे गैसियस प्लैनेट्स हैं, सारे गैस के बने हुए हैं। तो ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। कितना बड़ा है? अगर कुछ ऐसे हम लोग समझने की कोशिश करें कि इसमें कितने पृथ्वियां समा सकती है, तो इसका में भी हम लोग साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। 1300। इसमें कितने पृथ्वियां समा सकती है? 1300। 1300।
पहले भी शो में आए हो क्या? नहीं। तो मैं बता दूं, इसमें 1000 प्लस पृथ्वियां समा सकती है, इतना बड़ा जुपिटर है। आप सबको एक आंख लाइक स्ट्रक्चर आप सबको दिख रहा होगा, है ना? ये एक चक्रवात है जो लाखों साल से चलता आ रहा है जुपिटर पे। इस चक्रवात में 3 पृथ्वियां समा सकती है, इतना बड़ा चक्रवात है। सोचिए, 3 पृथ्वियां। एक बड़ा सा नींबू, गर्मी का टाइम है आप सबके लिए, है ना? सैटर्न जी, लेकिन समथिंग इज मिसिंग हियर, कुछ तो मिसिंग है, रिंग, है ना? तो मैं आपको बता दूं, जो मॉडल जिस पे आप देख रहे हैं सभी प्लैनेट को, वो 3D है, लेकिन जो आप प्रोजेक्टिंग सिस्टम लगा वो 2D है, जिसके कारण हम आपको रिंग नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि चारों तरफ इसका रिंग है। तो ये है सैटर्न। इसका कलर ऐसा क्यों है? इसका कलर ऐसा क्यों है? इसका कलर ऐसा इसलिए क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन जो गैस मीथेन जिसको कहते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है। अच्छा, शनि भारी नहीं, बहुत ही हल्का है। जो शनि ग्रह है वो भारी नहीं, बहुत ही हल्का है, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है ना, घनत्व, वो बहुत कम है। सभी ग्रहों को आप पानी में डालते हैं तो सबसे पहले यही तैरना शुरू करेगा, इतना हल्का है ये। लटका क्यों है? देखिए, ये है अरुण ग्रह, है ना? इसका कलर इस प्रकार है क्योंकि हीलियम गैस बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है। अंत में है बर्फ का दानव, नेपच्यून, वरुण ग्रह जिसे कहते हैं। ये पूरा बर्फ से ढका हुआ, यहाँ तक रोशनी ना के बराबर पहुंचता है। क्या आपको पता है 2006 से पहले हमारे सौर मंडल में एक और ग्रह हुआ करता था, प्लूटो। कैसा दिखता था उसको? तो ये है प्लूटो, इसे बौना ग्रह कहते हैं हम लोग, है ना? डॉर्फ प्लैनेट, इसे हटा दिया गया सौर मंडल की श्रेणी से। क्यों? मूव करता था, लेकिन जो वरुण ग्रह का जो कक्ष था, नेपच्यून का जो ऑर्बिट है, उसको ये काटता था। आशंका जताया गया है आने वाले समय में ये नेपच्यून से टकरा भी सकता है। कुछ लोग जो आदमी जैसा बिहेव नहीं करते, उसको आदमी के श्रेणी में हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसके पास कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी नहीं था प्लैनेट का, जिससे इसे प्लैनेट की श्रेणी में हम इसे रख सकते हैं। तो इसे 2006 में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, IAU कहते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने 2006 में इसे हटाया है। जहां बैठे हैं वहां से अगर 12,000 फीट ऊपर की ओर जाते हैं तो पृथ्वी ऐसी दिखती है। क्लाउड्स मूव हो रहे होंगे, ओशन करंट्स मूव हो रहे होंगे। आप डेट भी यहाँ देख सकते हैं। जो डेट का फॉर्मेट है यहाँ मंथ, डे और ईयर में। चलिए, अगर पूरे बादल को हम लोग पृथ्वी से गायब कर दे तो पृथ्वी कैसे दिखेगी? एक इमेजिनेशन करके देखते हैं, ये पॉसिबल तो नहीं है। एक इमेजिनेशन करके हम लोग देखते हैं कि अगर पूरे बादल को पृथ्वी से हम गायब कर दे तो कैसे दिखेगी? सिर्फ समुद्र, लैंड, बर्फ कहाँ गया, है ना? देखिए, सुंदर दिख रही है ना? लेकिन मैं बता दूं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बादल नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे नहीं, पेड़ पौधे नहीं तो फिर ऑक्सीजन नहीं, फिर हम और बैठ के यहाँ ऐसा शो नहीं एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए, अर्थ पे कितने प्रतिशत पानी है? 75, 79, 71%, है ना? अगर पूरे पानी को हम लोग यहाँ गायब कर दे तो कैसे दिखेगी? कभी ऐसे दिमाग में थॉट आया होगा ना कि समुद्र के नीचे कैसा दिखता होगा? चलिए देखते हैं, अगर पूरे पानी को हम लोग यहाँ से गायब कर दे तो पृथ्वी कैसे दिखे। ए बच्चा चुप रहो, तुम बहुत मम्मी मम्मी कर रहा। ये देखिए, पूरा पानी सूख चुका है ना? ध्यान से तुम सुना था, हम क्या बोले थे? सिर्फ पानी गायब कर रहे हैं, ग्रीनरी थोड़ी गायब कर देंगे। लेकिन सवाल आता है कि जब पानी नहीं रहेंगे तो ग्रीनरी कैसे, है ना? भारत के दोनों साइड जो एक अरेबियन सी है और एक बे ऑफ बंगाल है, नीचे हिंद महासागर है, आप सबको देखिए कैसे सब सूख चुका है। दिन और रात को एक साथ आप लोग देखें क्या? एक तरफ दिन तो एक तरफ रात। तो आप विज्ञान केंद्र में बैठे, आपको दिन और रात एक साथ दिखाते हैं। देखिए, उधर के जो लोग हैं वो दिन देख रहे हैं और हम लोग इधर रात में। जाहिर सी बात है, जिधर दिन है उधर सूर्य होगा, है ना? जिधर रात है।
मैं चाहूंगा उस लाइन को आप लोग एब्जॉर्ब कीजिए, जिधर दिन और रात को पार्टीशन कर रहा है, वहां पे कुछ आपको चेंजेस दिखने को मिले। इस मेरिडियन जो हर वक्त चेंज हो रहा है, इसे टर्मिनेटर कहते हैं या लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन इसे कहते हैं। अगर पूरे नाइट व्यू में अगर देखते हैं तो पृथ्वी कैसे दिखेगी, तो पूरे नाइट व्यू में पृथ्वी ऐसे दिखती है ना। आप सभी को भारत का इंतजार है ना, भारत को देखते हैं सबसे पहले, है ना। भारत, दिल्ली ज्यादा चमक रहा है ना जी। देखिए दिल्ली, आप चाइना को ऊपर देख लिए, जो हमसे बहुत डेवलप कंट्री है, वो पॉपुलेशन में भी आगे है। और इधर आप जैसे नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, ये उतना लाइट्स वहां नहीं जल रहे हैं। ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स है, या हमारे छत पे जो बत्तियां जलती है वही है, वो घर के अंदर वाले नहीं, ऊपर में जो ओपन स्काई के अंडर में है। इसके पीछे कारण है, जो चाइना का जो भाग आप देख रहे हैं वहाँ पॉपुलेशन कम है, क्योंकि बहुत ही पहाड़ी इलाका। कुछ ऐसे भी रीजन हो सकते हैं, सिक्योरिटी रीजन के कारण बहुत सारे कंट्री है जो सैटेलाइट इमेजेस परमिट नहीं करते। अब ये छिपकली लेक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। कितने लाइट्स इसमें है, ये दर्शाता है ये डेवलप्ड कंट्री है ना। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, और नीचे में साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में इतने लाइट्स क्यों नहीं जल रहे? एक जंगल है, वहां से आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सही में। तो यहाँ एक अमेज़न जंगल है ना, कुछ लोग रहते होंगे, है ना। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन के कितने माध्यम होते हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो 3 जनरली होते हैं, जिसमें से यहाँ पे मैं आपको 2 दिखा रहा हूँ, एक जल मार्ग, एक वायु मार्ग। ये दर्शाता है कि जल में भी रास्ते बनाए जा सकते हैं, वायु में भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं जल मार्ग है, जो रेड कलर का पार्ट आप देख रहे हैं वो वायु मार्ग है। यहाँ जो बच्चे बैठे मैं उनसे पूछूंगा कि ये जो चीजें छोटे छोटे चल रहे हैं वो क्या है। तो ये है एरोप्लेन्स जो डेली टेक ऑफ और लैंड कर रहे हैं, है ना। पहले भारत को देख लेते हैं हम सब लोग। सबको भारत दिख रहा है? ये देखिए, ठीक है। छिपकली लेक स्ट्रक्चर आपको याद है क्या, जो मैं आपको दिखाया था? इसे देखिएगा तो, है ना। सवाल आता है ये टकराते नहीं है क्या? तो आप हवाई अड्डे पे जाते होंगे तो बड़ा सा टावर आपको दिखता होगा, एटीसी टावर, है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर। बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं उन लोग, ट्रैकिंग करते हैं चीजों को। बहुत कम सुनने का आप लोगों को मिलता होगा, सुनने को क्या नहीं सुनने को मिलता होगा कि 2 हवाई जहाज आपस में टकरा गए हैं, है ना। आप ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, ये जो जहाजों की संख्या आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 2 देशों के बीच में अंतर भी स्पष्ट करता है कि एक डेवलप्ड कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री है ना। जो हमारा भारत का डेफिनेशन है वो क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है या विकसित देश है? विकासशील है ना। नीचे देखिए अमेज़न जंगल में भी कोई जिंगल अलग करने जाता ही होगा जरूर, है ना। चलिए, बाहर गर्मी तो आप लोग जरूर महसूस कर रहे होंगे। जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकर है। जो लाल कलर का पोर्शन आप ऊपर में देख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऊपर से भरना शुरू कर रहा है। अब सवाल आता है ये ऊपर से क्यों भरना शुरू कर रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही हल्का गैस होता है ना। कुछ इस प्रकार से समझाऊं कि इस कमरे में अगर 3 व्यक्ति हैं, 6 फीट के, 5 फीट के और 4 फीट के, अगर गलती से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ही अधिक हो जाता है तो सबसे पहले किनका मृत्यु होगा? 6 फीट के, है ना। तो कभी कभी लंबा होना भी नुकसानदायक होता है। चलिए, भारत को देखते हैं, सेफ जोन में भारत है या नहीं। येलोइश हो रहा है पार्ट। आप न्यूज सुनते होंगे आए दिन की ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ है जो सारे पिघल रहे हैं। उसके पीछे कारण कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेता है और गर्मी बढ़ा देता है। एक सवाल और है, आप लोग जब बचपन में थे तो कितने पक्षियों को देखते थे और अभी कितने पक्षी देखते हैं आप लोग? दोनों के बीच में आप डिफरेंस थोड़ा सा बताइए। बहुत कम दिखते हैं ना। उसके पीछे कारण है आपके हाथ में जो एक फोन है ना, वही जब यहाँ देख रहे हैं, ये मोबाइल टावर से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशंस या सिग्नल्स है जो बहुत हार्मफुल होता है चिड़ियों के लिए। इस पे एक मूवी भी आई थी, आई थिंक सो, रोबोट 2.0, है ना। उसमें दिखाया गया है कैसे वो हार्मफुल है। तो इसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो गर्मी बढ़ रहा है उसके बारे में जरूर हम लोग कुछ कर सकते हैं। इस सभा में हम लोग 59 बैठे हुए हैं। हर दिन पेड़ लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे आने वाले भविष्य भारत का ठीक रहे। भारत का क्या, पूरे संसार का ठीक रहे। तो बहुत गर्मी है, अपने सेहत का ख्याल रखिए, धूप में निकलने से बचे। बहुत बहुत धन्यवाद। शो होगा समाप्त। हम लोग अब शो से बाहर
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है टाइगर मॉथ वायु यान।